नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज के बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। 90 दिनों के अंदर बिहार में 110 नए अस्पताल खुलने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया। जी हाँ, बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए अब बड़ी पहल कर दी गई है। बिहार में 90 दिनों के अंदर लगभग 400 करोड़ की लागत से 110 नए अस्पतालों का उद्घाटन होने वाला है और इनमें 5 जिला मॉडल अस्पताल समेत मातृ शिशु अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रमुख हैं। इस बात की जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में टोटल 69 FRU कार्यरत हैं और जल्द ही 40 नए यूनिट कार्यरत हो जाएंगे और स्टाफ नर्स के प्रशिक्षण पर फोकस करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर 2024 तक बिहार में 50% कुशल बर्थ अटेंडेंट हों और इसके लिए स्टाफ की ट्रेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा कराई जाए। बिहार में पुलिस की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है। 1,22,000 पदों पर जल्द ही बहाली निकलने वाली है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करने के बाद ये बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार सरकार अब पुलिसकर्मियों के खाली पड़े 1,22,703 पदों पर जल्द ही बहाली करेगी और सीएम नीतीश कुमार ने कह दिया है कि इससे अपराध को रोकने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार कानून व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और नवादा की घटना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों की ये बैठक बुलाई थी। आपको बता दें कि बैठक के दौरान अधिकारियों से नवादा की घटना पर रिपोर्ट मांगी और नीतीश कुमार ने अधिकारियों को हिदायत देते हुए कह दिया है कि बिहार अपराध को रोकने में कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, पेट्रोलिंग भी सख्त की जाए और पुलिसकर्मी अगर लापरवाही बरतेंगे तो लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार में पुलिस की संख्या बढ़ाने के लिए अलग अलग श्रेणियों में 2,29,139 पद अभी स्वीकृत हो चुके हैं और 1,06,436 पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं। बाकी पर जल्द ही बहाली किया जाएगा और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए निर्धारित 35% आरक्षित सीटों की खाली पड़े जितने भी पद हैं सभी को भरा जाएगा। यानी कि महिला पुलिस के लिए भी बम्पर बहाली निकलने जा रही है। बिहार सरकार ने अब नई योजना बना ली है। बिहार में अब मजदूरों को वाजिब हक मिलेगा। जी हाँ, बिहार में अब मजदूरों का वर्गीकरण होने वाला है। कौशल के आधार पर मजदूरों का वर्गीकरण करने की तैयारी चल रही है। यानी श्रम संसाधन विभाग की ओर से जल्द ही अब इस पर निर्णय ले लिया जाएगा और मजदूरों का वर्गीकरण करने का मूल उद्देश्य उनको जायज न्यूनतम मजदूरी दिलाना है। वर्गीकरण होने से राज्य के लगभग 2,90,00,000 मजदूर अपनी कौशल क्षमता के अनुसार न्यूनतम मजदूरी प्राप्त कर सकेंगे। दरअसल बिहार में मजदूरों का कोई वर्गीकरण नहीं हुआ है। मजदूरों का वर्गीकरण नहीं होने के कारण कोई भी मजदूर, कोई भी कामगार ये दावा नहीं कर पाते हैं कि उन्हें अमुक श्रेणी मजदूरी दी जाए और जिससे काम कराने वाली संस्था या फिर व्यक्ति की ओर से जो भी मजदूरों को मजदूरी दे दी जाती है उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए अब विभाग ने यह तय किया है कि मजदूरों का वर्गीकरण किया जाएगा, कैटेगरी में रखा जाएगा और वर्गीकरण होने के बाद काम कराने वालों को उसके अनुसार ही अनिवार्य रूप से उनको न्यूनतम मजदूरी देनी होगी और ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अब मजदूरों को 4 श्रेणी में बांटा जाएगा। इसके तहत पहली श्रेणी अकुशल मजदूरों की होगी, यानी कि इसमें इस काम को कोई भी निरक्षर या किसी तरह का औपचारिक प्रशिक्षण लेने वाला व्यक्ति भी कर सकेगा। वहीं दूसरी श्रेणी अर्धकुशल की होगी। इसमें वैसे मजदूरों को रखा जाएगा जो तकनीकी तौर पर तो दक्ष हैं लेकिन उनके पास किसी तरह की डिग्री नहीं है। वहीं तीसरी श्रेणी कुशल मजदूरों की होगी जो अपने क्षेत्र में प्रशिक्षण हासिल कर चुके हैं और अभी मौजूदा न्यूनतम मजदूरी दर मजदूरों को दी जाती है। उसमें अकुशल को 410 रुपये, अर्धकुशल को 426 रुपये और कुशल को 519 रुपये और अति कुशल को 634 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन 1 अक्टूबर से अब बिहार में मजदूरों को नई दर के अनुसार न्यूनतम मजदूरी मिलने वाली है। बिहार में जमीन सर्वे का काम टल गया है। भूमि सुधार मंत्री ने जमीन मालिकों को बड़ी राहत दी।
जी हाँ, पूरे बिहार में अभी जमीन सर्वे को लेकर बवाल मचा हुआ है। रैयतों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें अपनी ज़मीन के कागजात के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर तक काटना पड़ रहा है और लोगों को इस समस्या को देखते हुए अब फिलहाल सरकार ने बड़ी राहत दी है। फिलहाल बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण को लेकर बड़ी खबर है। बिहार भूमि सर्वेक्षण के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और इस बात की जानकारी पूर्णिया में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जमीन के मालिकों को कागजात बनाने के लिए अब 3 महीने का समय दिया जाएगा। तब तक जमीन सर्वे के काम को फिलहाल रोका जाएगा और बिहार में 20 अगस्त से जमीन सर्वे का काम चल रहा है। जमीन का कागज नहीं रहने के कारण जमीन मालिकों को समस्या हो रही है और रैयतों को कागज ढूंढने में परेशानी हो रही है। तो जमीन मालिकों को कागजात बनाने के लेकर अब 3 महीने का समय दिया जा रहा है और तब तक जमीन सर्वे का ये काम स्थगित रहेगा, बंद रहेगा। बिहार के पटना वासियों के लिए बड़ी खबर है। अगर आपने अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है तो आपके लिए बड़ा मौका है। आज से पटना में विशेष अभियान चलने वाला है और राशन कार्ड डीलर यहां 3 दिन तक शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड लोगों का बनवाएंगे। जी हां, यदि अभी तक आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो इसे आप जल्द से जल्द बनवा लें क्योंकि पटना में आज से लेकर 25 सितंबर तक कैंप लगने वाला है और जहां जाकर आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। ये कार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों का बनाया जाएगा और जन वितरण प्रणाली की भी सभी दुकानों पर आज से शिविर लगाया जाएगा जहां राशन कार्ड और आधार कार्ड लेकर आपको बस जाना है और राशन डीलर की दुकान पर बैठे कर्मी आपका डिटेल ऑनलाइन भरेंगे जिसके बाद आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। बिहार में बढ़ रहे क्राइम को देखते हुए अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई और बिना अधिकारियों के ही इस मीटिंग को कर लिया गया। तो जिसको लेकर अब तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश की इस क्राइम मीटिंग पर अब सवाल उठाए हैं। जी हां, बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर हो रही सरकार की भारी फजीहत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम हाउस में हाई लेवल बैठक बुलाई थी और इस बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी और एडीजी के शामिल नहीं होने पर अब तेजस्वी यादव ने यह सवाल उठाया है और कहा है कि एनडीए की सरकार बिहार के लोगों की जान के साथ खेल रही है और सिर्फ खाना पूर्ति करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। क्राइम कंट्रोल को लेकर मुख्यमंत्री बैठक करें और उस बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी और एडीजी मौजूद न रहें तो ऐसी बैठक का कोई औचित्य ही नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री हर बार उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करने की सिर्फ औपचारिकता पूरी करते हैं। नीतीश जी का तो इकबाल ये है कि प्रदेश में ऐसी प्रत्येक समीक्षा बैठक के बाद अपराध में और अधिक वृद्धि हो जाती है क्योंकि अधिकारी और अपराधी भी ऐसी बैठकों का असलियत जानते हैं। अधिकारी भी ये जानते हैं कि जब विपक्ष का दबाव बढ़ता है तो वे दिखावे और फॉर्मेलिटी के लिए सीएम अचानक ऐसी बैठक बुला लेते हैं। सच तो ये है कि एनडीए सरकार अपराधियों को संरक्षित और संपोषित करके बिहार वासियों की जान के साथ खेल रही है। मंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, मां जानकी के धाम के लिए रखी स्पेशल डिमांड और भगवान राम का भी जिक्र किया। जी हां, बड़ी खबर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सीतामढ़ी में स्थित देवी सीता की जन्म स्थली पुनौरा धाम तक सड़क और रेल संपर्क उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है और अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण और विकास के कार्यों की बधाई देते हुए नीतीश कुमार ने लिखा है कि सीतामढ़ी में अवस्थित पुनौरा धाम माता सीता की जन्म स्थली के रूप में विख्यात है और भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या की तरह ही पुनौरा धाम का भी बहुत ही बड़ा धार्मिक महत्व है और बिहार सरकार ने पुनौरा धाम के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए 50 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने का भी निर्णय लिया है और भारत सरकार अयोध्या और सीतामढ़ी को आपस में जोड़ने के लिए राम जानकी मार्ग का निर्माण कर रही है। इस मार्ग के बनने से राम भक्तों को भगवान राम और माता सीता की जन्मभूमि के दर्शन में सुविधा होगी। नीतीश कुमार ने पीएम से ये आग्रह किया है कि वह इस मार्ग को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए संबंधित मंत्रालयों को आवश्यक दिशा निर्देश दें और इसके अलावा नीतीश कुमार ने दोनों धार्मिक स्थलों के बीच वंदे भारत ट्रेन शुरू करने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया है।
पूरे बिहार में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। बाढ़ के कारण लोगों का अब घर में रहना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। लोग अपने घरों को छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं और बिहार में गंगा, कोसी और पुनपुन नदियों का तांडव लगातार बढ़ रहा है। नए इलाकों में बाढ़ का पानी घुस रहा है और अभी तक डूबने से 5 की मौत हो गई है। जी हां, बिहार में गंगा, सोन और सहयोगी नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव अभी तक जारी है और कई इलाकों में गंगा नदी के जलस्तर में कमी आई है तो कई जगहों पर वृद्धि दर्ज की गई। इधर बक्सर, आरा, पटना और हाजीपुर में गंगा के जलस्तर में गिरावट आई है। वहीं इधर भागलपुर, मुंगेर और लखीसराय और बेगूसराय में गंगा के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। इन जिलों के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ का पानी फैल गया है और मुंगेर भागलपुर NH 80 पर 1 से 1.5 फीट पानी बह रहा है। वहीं सबौर के फरका के पास NH 80 की सड़क 20 फीट तक धंस गई है और गंगा खतरे के निशान से 55 सेमी ऊपर बह रही है। वो इधर भागलपुर की बात करें तो यहाँ पर 6 प्रखंडों गोपालपुर, इस्माइलपुर, नाथनगर, सबौर, कहलगांव और अजवेगीनाथ यानी सुल्तानगंज में गंगा का पानी फैल गया है और खेतों में लगी सब्जियां और मकई की फसलें डूब गई। इससे किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। बिहार में पूर्णिया एयरपोर्ट से अब जल्द ही उड़ान शुरू कराने की मांग बढ़ गई है। जी हां, जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात करके पूर्णिया एयरपोर्ट से जल्द उड़ान शुरू कराने का आग्रह किया और साथ ही उन्होंने राजगीर और भागलपुर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के स्थल की संभाव्यता को अध्ययन के लिए एक उच्च स्तरीय दल जल्द से जल्द भेजने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने 4,57 करोड़ रुपए की लागत से 4 दीवारी निर्माण का प्रस्ताव एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भेज दिया है और इसकी स्वीकृति मिलते ही राज्य सरकार 4 दीवारी निर्माण शुरू करा देगी। साथ ही उन्होंने अनुरोध किया है कि जिस तरह दरभंगा में एक अंतरिम टर्मिनल का निर्माण करके उड़ान सेवा संचालित की जा रही है, उसी तरह पूर्णिया में भी तत्काल एक अंतरिम टर्मिनल का निर्माण करके उड़ान सेवा जल्द से जल्द शुरू कराने की पहल करें। बिहार में डेंगू मरीजों की संख्या 1000 के पार, अब तक 6 लोगों की मौत हुई। जी हां, बिहार में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और टोटल मरीजों की संख्या अब 1000 पार पहुंच गई है। बिहार में डेंगू मरीजों की संख्या 1057 हो गई है। वहीं मरने वालों की संख्या की बात करें तो अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है और मृतकों में 3 पटना के रहने वाले हैं। बिहार में बाढ़ से लगातार हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर कई जगहों पर बाढ़ का पानी बढ़ गया और अप डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया है। जी हां, बिहार में बाढ़ से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। मुंगेर से बड़ी खबर है। मुंगेर में गंगा का पानी निचले इलाकों में घुसने के बाद हालात बिगड़ने लगे हैं और जमालपुर भागलपुर रेलखंड पर बरियारपुर रतनपुर सुल्तानगंज स्टेशन के बीच रेल पुल संख्या 195 के गार्डर के पास गंगा का पानी पहुंच गया है और कई जगह पर पानी अब पटरी को छूने ही वाला है। रेल प्रशासन ने अब सुरक्षा की दृष्टि से इस रेलखंड की कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है और कुछ का मार्ग ही परिवर्तन कर दिया है, रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है। यहां पर दबंगों ने उत्पात मचा दिया। ईंट फैक्ट्री के ऑफिस में आग लगा दी और जमीन एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ ये मामला है। आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सरैया के अजीजपुर नाका के अंतर्गत बघनगरी में पूजा ब्रिक्स के ऑफिस में रविवार को आग लगा दी गई। यहां पर असामाजिक तत्वों ने ईंट फैक्ट्री के ऑफिस में आग लगाई है और इससे कार्यालय का सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं गैस सिलेंडर में आग लगने पर जब विस्फोट हुआ तो अफरा तफरी मच गई और फिर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। मौके पर पुलिस और दमकल की गाड़ी पहुंची, तब तक आग पर काबू पाया गया और किसी भी हताहत होने की सूचना अभी तक नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल मौके पर सरैया थाना की पुलिस पहुंची और मामले की जांच की और अभी तक जो बातें सामने आई है उसके मुताबिक ईंट भट्ठा मालिक जमीन एग्रीमेंट पर लेकर अपना व्यापार कर रहे थे और इसी साल उनका एग्रीमेंट जमीन मालिक के साथ समाप्त हो रहा है और जमीन मालिक का कहना है कि भट्ठा मालिक उसकी जमीन को खाली कर दें, जबकि भट्ठा मालिक उस जमीन को खाली नहीं करना चाहते हैं। मौके पर पहुंची पुलिस अब सभी बिंदुओं पर जांच में जुट गई है। बिहार के जमुई से बड़ी खबर है। यहां पर एक घर का छज्जा गिरने से 2 व्यक्ति की मौत हो गई और 7 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए।
और जमुई जिले की इस घटना के बाद अब आसपास के लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई और ये घटना एक निजी कार्यक्रम के दौरान का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ऋषिडी गांव में आयोजित एक निजी कार्यक्रम के दौरान छज्जा गिरने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाती है। वहीं एक व्यक्ति की मौत जमुई में इलाज के दौरान हो जाती है और इस हादसे में टोटल 7 अन्य लोग भी घायल हो जाते हैं, जिनका इलाज अलीगंज और जमुई के निजी क्लिनिक में किया जा रहा है।